नेशनल अपनी पार्टी की आज एक सभा का आयोजन केंद्रीय कार्यालय सोनिया विहार में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट ने कहा, आने वाले नगर निगम चुनाव में नेशनल अपनी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और हम दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सभी कार्यकर्ता अपने पूरे कर्मठता के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और जनाधार को बढ़ाकर प्रत्येक प्रत्याशी को जिताने का भरसक प्रयत्न करेंगे। देखिए दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। हम लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया, जनता का भी सहयोग रहा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों का भी अधिक सहयोग रहा। जिसमें हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम लोग आने वाले दिल्ली के अंदर नगर निगम के जो चुनाव आएंगे उनमें हम लोगों की पार्टी का किस प्रकार से उसका व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से हमारी पार्टी कार्य करेगी। हमने सभी लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि नेशनल अपनी पार्टी दिल्ली प्रदेश में पूरे नगर निगम चुनाव में 272 वार्डों में चुनाव लड़ेगी और अपने सभी कैंडिडेट प्रत्याशियों को उतारेगी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा दिल्ली प्रदेश में साफ़ सफाई का मुद्दा। साफ़ सफाई में आज जनता बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं दिल्ली के हालात, एक ज़रा सा बारिश होने पर दिल्ली की सड़कें जो है, बस का पानी बस के खिड़कियों पर लग रहा है, आपको दिखाई दे सकता है। और जनता के लिए हम लोग उन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे जो प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जो युवा महत्वाकांक्षी तो है परंतु वो राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है, अपनी आर्थिक परेशानी की वजह से वो बड़ी बड़ी पार्टियों में दरिया बिछाने तक सीमित है। मेरा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को आगे ला करके नगर निगम की बागडोर उन लोगों के हाथ पर देंगे जो लोग असली मायने में दिल्ली प्रदेश की सफाई कर सकते हैं। वो चाहे सामाजिक स्तर से हो या आपका आर्थिक स्तर से हो, वो लोग दिल्ली प्रदेश में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे लोगों को हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग आगे लेके आएंगे। कितनी सीटें जीतने की आपकी उम्मीद है इसमें चुनाव? हमारी उम्मीद, हम तो ये कह रहे हैं कि नगर निगम में सब सीटें हमारी आएंगी। हमारे आगे कोई है नहीं। हमको नहीं दिखता कि अब आप आदमी को सरकार ने, जनता ने नकार दिया है। कल नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात थी, उस मन की बात में उनका 44,000 लाइक आए हैं और उसमें 3.5 लाख डिसलाइक आए हैं। तो मोदी जी को भी कहीं ना कहीं लगा कि भैया मेरी जो डिसलाइक है वो कम आ रही है, तो उसमें उन्होंने ज़रा सा चाइना में इधर उधर वो करके लोगों को बरगलाने का काम फिर भी से वो चालू कर रहे हैं उसी डिसलाइक को देख करके। और केजरीवाल अपनी डिसलाइक को देख करके केजरीवाल भी बौखला रहे हैं। कभी उत्तराखंड के बारे में, कभी उत्तराखंड की नंदा देवी के बारे में अभी उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं उसके लिए भी पूरे उत्तराखंड की जनता भी उनसे नाराज़ है। और इस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का भी अहम रोल दिल्ली के अंदर है। 30 लाख जनता उत्तराखंड की यहाँ रहती है जो नगर निगम चुनाव में अपना अहम रोल निभाएगी। और मुझे ये विश्वास है कि जो आपने सवाल किया है कि पूरी सीटों पर नेशनल अपनी पार्टी का परचम लहराएगा और आप लोग सभी लोग देखेंगे कि नेशनल अपनी पार्टी पूरा बहुमत से यहाँ पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहता है, लेकिन आपका कौन सा मेन मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा यही मुद्दा है, जब गरीब आदमी को हम आगे ले जाएंगे और गरीब के लिए आज तक किसी ने कुछ किया नहीं, उसको खाली बरगलाया है। लोगों ने गरीबी खत्म करने के चक्कर में गरीब को खत्म किया है। हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीब को पन पाएंगे, गरीब को ऊपर लाएंगे। बहुत शुक्रिया। हुए कि घर की समस्या उनको बहुत पीड़ादायक, उनकी समस्या उनके सामने आई और तो और वो लोग जो है इनकी दोनों पार्टियों की साजिश से, एक केंद्र सरकार और एक दिल्ली सरकार, इनकी साजिश से वो खास तौर से दिल्ली के लोग, क्या पूरी इंडिया के लोग अस्त व्यस्त इसलिए हो गए। कोई कहता है आपको छोड़ने जा रहे हैं आपके घर, कोई कहता है आपको इधर जाना है, कोई कहता आपके लिए रेल आ रही है, कोई कहता है रेल है नहीं। एक ऐसा हादसा हुआ कि ट्रेन आई वहाँ कहाँ के लिए और 80 किलोमीटर आगे पहुँच गई। ट्रेन नहीं मिली, लोग पैदल चल पड़े। हमने बहुत लोगों से पूछा भाई क्यों जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत है? आप यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट जो है ना आपके लिए व्यवस्था कर रही है, फिर क्यों आप
उन्होंने ये बोला कि कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई हमें खाना नहीं दे रहा है, कोई हमें रोज़गार की मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, और हमें जो है ना हम कैसे रहें यहाँ, हम यहाँ आत्महत्या के सिवाय हमारा कोई मतलब बचता नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हम पैदल चलेंगे। सर दूसरा ये जो सुनो, अब पैदल चलेंगे, पैदल तो चल तो दिए, पैदल तो चलते तो दिए, लेकिन पैदल जाने में कई हजार लोग उसमें मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा, ये मुझे तो एक साजिश लग रही है, एक गरीबों के साथ, ये जनता के साथ एक तरह का छलावा है। हम इसका विरोध करने के लिए और लोगों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, हम आम आदमी को जगाने के लिए। क्या ये कोरोना को छलावा कह रहे हैं या सरकार को छलावा कह रहे हैं आप? कोरोना छलावा खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार ने जो छलावा किया है ना, वो बड़ा गंभीर छलावा है।